हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में टेंजेंट नॉर्मल के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम डील करने वाले हैं वो है रेट मेज़र। रेट मेज़र में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ है, कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ है, जैसे स्लोप है। स्लोप भी एक प्रकार का रेट ऑफ चेंज है। स्लोप ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोऑर्डिनेट है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारी क्वांटिटीज़ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें रेट मेज़र समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन है, इस फंक्शन में ये एक x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जैसे जैसे ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होता है वैसे वैसे y चेंज होता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलता है, क्योंकि y x पर डिपेंड करता है। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, ये है हमारा x, ये है हमारा y, ये हमारा बेसिक वेरिएबल है, इससे फंक्शन बनता है। तो मान लीजिए कोई एक वैल्यू है x1 से बढ़ते बढ़ते ये फंक्शन बन गया x2। जब ये x1 था तब ये सपोज y1 है, और x1 बढ़ने से y1 बढ़ते बढ़ते ये बन गया सपोज y2। तो हमें अगर ये देखना है कि x1 में बढ़ोतरी कितनी है, व्हाट इज़ द इंक्रीमेंट इन x, तो हम ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। सो दैट विल बी x2 माइनस x1, और इस डिफरेंस को एक क्वांटिटी डेल्टा x से हम डिनोट करते हैं। तो ये डेल्टा x है, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। उसी तरीके से y के डिफरेंस को अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1। y में कितनी बढ़ोतरी हुई है जानने के लिए वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय राइटिंग y2 माइनस y1, और इसी को हम डेल्टा y क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये है इंक्रीमेंट इन x, ये है इंक्रीमेंट इन y, और चेंज इन x, और ये है चेंज इन y। अब कितना x चेंज होने से कितना y चेंज हुआ, ठीक है, ये चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज लिखते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम ऐसे लिखने वाले हैं कि y2 माइनस y1, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x, यानी कि x2 माइनस x1। और ये क्वांटिटी हमें पता है कि हमने अभी अभी लिखा है, ये है डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, इसको तो हमने समझ लिया, लेकिन ये हमारी जो स्टडी है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसको और परफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्वांटिटी को और छोटा करते हैं। मतलब ये जो x1 से लेकर x2 तक का जो डिफरेंस है, वो जितना करीब करीब का डिफरेंस आएगा उतना ही हमें ज़्यादा फाइन तरीके से समझेगा कि कैसे कैसे डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो ये जो डेल्टा y क्वांटिटी डेल्टा x क्वांटिटी को हम और छोटा करते हैं। ठीक है, वो छोटा करने को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, लिमिट से। तो हम ऐसा लिखते हैं कि देयरफॉर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, ये क्वांटिटी है। अगर वही चीज़ यहाँ पर लगाए तो क्या होगा, डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब क्या है, डेल्टा x क्वांटिटी 0 कब बनेगा, जब ये x1 और x2 का डिफरेंस बहुत कम हो, यानी कि x2 करीब करीब x1 के पास हो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिट x2 टेंस टू x1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वही चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी रेट ऑफ चेंज है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज थोड़ा सा बड़ा सा यानी ब्रॉडली हो गया, और फाइन तरीके से रेट ऑफ चेंज को समझना है तो ये ज़्यादा परफेक्ट है। ठीक है, इसी को हम डेरिवेटिव में कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई dx है। तो ये हम ऐसा लिखते हैं dy बाई dx। इससे क्या साबित हो गया कि ये जो डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव खुद एक रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है, तो इसी चीज़ को समझ लिया तो ऐसे दूसरा कोई भी क्वांटिटी फिर लिखा जाएगा, वहाँ से भी हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी ऐसा हम समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ dy बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं अगर लिखता हूँ dA बाई डी टी तो ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया A विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। अगर मैं dV बाई डी आर लिखता हूँ दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम V विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ रेडियस। ऐसे कोई भी क्वांटिटी डेरिवेटिव के टर्म्स में हम ऐसा लिखेंगे सो दैट विल मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ अपर क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोअर क्वांटिटी। बस यही कंसेप्ट पर आधारित ये टॉपिक है और प्रॉब्लम्स इस टॉपिक में जितने सारे लिस्टेड है जो हम अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सारे इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम को डील करने के पहले मैं शुरू में ही कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम के अंदर कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी कि कुछ कैसे मैथमेटिकल रिलेशन है उनको डिफरेंशिएट हम कैसे करने वाले हैं। तो पहला मैं शुरू करता हूँ कि सपोज़ हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ऐसा एक रिलेशन है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। इसमें एक वेरिएबल है कैपिटल ए, दूसरा वेरिएबल है आर। यही डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स की होती है, वो मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ। इसमें हम जानते हैं कि सर्कल में रेडियस ये बेसिक वेरिएबल है, ये रेडियस बेसिक वेरिएबल है। रेडियस चेंज होने से ही एरिया चेंज होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। अगर ऐसा करते हैं तो ये बनेगा डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू, तो ये वेरिएबल और ये वेरिएबल डिफरेंट है करके ए का बन गया डी ए बाई डी आर। राइट साइड में पाई कांस्टेंट है वो ऐसा ही रहेगा। अब डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर, सेम वेरिएबल है इसलिए यहाँ सिर्फ आएगा 2r, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर ऐसा आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है कि s इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 1, ऐसा एक रिलेशन दिया हुआ है। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, t मतलब टाइम क्वांटिटी। तो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, हमें पता है। टाइम ज़्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, टाइम कम तो डिस्प्लेसमेंट कम, ऐसा हम मान सकते हो रिलेशन। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने वाले हैं, तो वो कैसे होगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा ds बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये s और t अलग अलग वेरिएबल है जिस कारण से ds बाई डी टी हो गया, और t और t सेम वेरिएबल है करके t क्यूब का होगा सिर्फ 3t स्क्वायर और कुछ नहीं। यहाँ पर 2 × 2 4, 4t होगा और 1 के डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ds बाई डी टी कर लिया है ना। तीसरा भी सिचुएशन देखता हूँ। अगर v इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, ऐसा एक रिलेशन देखा। इस रिलेशन में ये वॉल्यूम है और ये रेडियस है। वॉल्यूम ये भी क्वांटिटी रेडियस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा करते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, इसको मैं अभी दो तरीके से करके बताऊंगा कि अगर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस करते तो डिफरेंशिएट कैसा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो डेरिवेटिव कैसा होगा। तो ये बनेगा डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू वी और आर, डी वी बाई डी आर। वी और आर अलग अलग वेरिएबल है तो ये बनेगा डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू, ये 1/3 और पाई दीज आर कॉन्स्टेंट्स विल रिमेन एज इट इज़। अब r और r सेम वेरिएबल है, इस कारण से r क्यूब के डेरिवेटिव 3r स्क्वायर, मतलब 3 कैंसिल, ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होगा। अब सेम रिलेशन अगर मान लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू किसी और वेरिएबल हमें डिफरेंशिएट करना है तो कैसा होगा। तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। अगर सेम रिलेशन को वहाँ मैंने विथ रिस्पेक्ट टू r से डिफरेंशिएट किया
अगर मैं टी से विथ रिस्पेक्ट टू टी से डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि टाइम बढ़ने से रेडियस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ऐसे भी रह सकता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेडियस बढ़ेगा और रेडियस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो उस केस में वी और आर दोनों वेरिएबल जो है टी पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं अगर टी से डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर ऐसा करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा डी वी बाई डी टी, 1/3 इंटू पाई कॉन्स्टेंट है। अब ये भी वेरिएबल है तो इसका बनेगा 3r² इंटू डी आर बाई डी टी। ये फ़र्क देखने की कोशिश करो, यहाँ पर मैं विथ रिस्पेक्ट टू आर कर रहा हूँ तो ऐसा डेरिवेटिव होगा, दैट्स ऑल। राइट साइड में इंटू डी आर बाई डी टी वगैरह नहीं, लेकिन यहाँ वी और आर और इसमें तीसरा वेरिएबल टी आ गया, एक पैरामीट्रिक जैसा केस आ गया करके यहाँ डी वी बाई डी टी कॉन्स्टेंट एज इट इज़ r³ का 3r² इंटू डी आर बाई डी टी, 3 कैंसिल होके ये बनेगा पाई r² इंटू डी आर बाई डी टी। तो रेट ऑफ चेंज के प्रॉब्लम को डील करने के पहले ये रिलेशन दिया है तो डेरिवेटिव कैसे निकालना ये समझना चाहिए। मेरे ख्याल से मैंने अच्छे से बता दिया है। ये एक केस, दो केस, तीसरे केस के मैं 2 ऑप्शन बता दिया हूँ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब हम इसके आगे प्रॉब्लम देखेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिसमें ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड waves in the form of circles are generated. Radius of the circular wave increases at the rate of 5 cm per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 cm, how fast the area enclosed is increasing. अब इतना बड़ा प्रॉब्लम देख के ही पहले स्टूडेंट डर जाते हैं या कोई दिमाग काम नहीं करता कि कहाँ से शुरुआत करें। मैं उसी फैक्टर पे बात करना चाहता हूँ सबसे पहले, है ना। तो कैसा है कि ये सिचुएशन कैसा है, देखो कि ये कोई भी एक लेक में तो ये सर्कुलर वेव फॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से। ऐसे सर्कुलर अगर कोई पत्थर ड्रॉप करे उसके अंदर तो इस तरीके से सर्कुलर वेव्स फॉर्म होते हैं। ऐसे विजुअलाइज करना, उसको पिक्चर के फॉर्म में सोचना तो प्रॉब्लम में इंटरेस्ट आएगा, बोर नहीं होंगे और दिमाग भी काम करना शुरू करेगा। मैथ्स को सिर्फ ड्राई मैथ्स करके नहीं लेना है, जहाँ तक पॉसिबल है फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करना है। तो इस तरीके से लेक में सर्कुलर वेव्स फॉर्म होते हैं और ये बढ़ते 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 जाता है। कभी करके देखो लेक के पास बैठ के, तो ऐसे बढ़ते जाता है। यही सिचुएशन पे बात हो रही है कि उसमें ये बताया गया कि रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्वांटिटी जब देखते हैं तो समझ में आता है कि ये सेंटीमीटर मतलब रेडियस की लेंथ है, पर सेकेंड मतलब ये टाइम है। तो यहाँ पर टाइम के साथ रेडियस को रिलेट किया है पहले, ठीक है। तो अगर मैंने किसी एक रेडियस को r से डिनोट किया तो उस समय में ये जो एरिया है, ये एरिया के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें क्या क्या क्वांटिटी, मैथमेटिकल क्वांटिटी आया है, रेडियस r ये आ गया है, टाइम के साथ लिंक किया है तो टाइम जिसको हम हमेशा t यानी सेकंड्स में लिखते हैं t, और उसके आगे एरिया के बारे में भी कहा गया है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर हाउ फास्ट द एरिया इनक्लोज्ड, ठीक है ना। तो एरिया के बारे में बताया गया है, तो फिर यहाँ एरिया भी एक क्वांटिटी है। तो सबसे पहला काम यही करना कि जो क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से मैं बेसिक क्वांटिटीज क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है। तो रेडियस r दिया है, टाइम t दिया है, एरिया a दिया है। उसके बाद गिवन क्वांटिटीज़ को लिस्ट करने की कोशिश कर सकते हो कि ये दिया है रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। द रेडियस रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दिया गया है। तो यहाँ पर गिवन डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा सिचुएशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन की शुरुआत करोगे तो कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा। आगे मैं ये भी बताता हूँ कि ये रेडियस दिया है, टाइम दिया है और एरिया दिया है। शेप है सर्कुलर, तो सर्कुलर शेप में हम एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पाई r²। बस प्रॉब्लम क्रैक हो गया। ये तुम्हारे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो तुम्हारे गेम में तुम्हें साथ देने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रा ठीक से क्वेश्चन में लिखना शुरू करते हैं कि लेट r बी द रेडियस, ठीक है, r बी द रेडियस, a बी द
एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, ठीक है, एट एनी टाइम टी, ये हमने डिस्क्राइब कर दिया। इसमें ये गिवन क्वांटिटी हम लिख के रख सकते हैं, तो गिवन डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हम रिलेशन को लिस्ट करने वाले हैं कि ये रेडियस एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि वी नो दैट area A is equal to pi r square because waves are in the form of circles, area of circle is pi r square, ये लिखेंगे। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के टर्म्स में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर के लिए 2r डी आर बाय डी टी, इस तरीके से आएगा रिलेशन। हमें डी ए बाई डी टी तो फाइंड करना है ना, हाउ फास्ट द एरिया एनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट डी ए बाई डी टी। तो अब राइट हैंड साइड में हम सारे वैल्यूज डाल सकते हैं, 2 पाई, अब आर की वैल्यू दिया हुआ है, आर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इंटू 8 इंटू डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इंटू 5, ये डॉट मतलब इंटू है, तो ये क्या हो गया, 8 इंटू 5 40 इंटू 2 80 पाई, ये हो गया हमारा डी ए बाई डी टी, ठीक है ना, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया 80 पाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, एरिया का क्वांटिटी है स्क्वायर क्वांटिटी, अगर रेडियस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो एरिया रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है। तो ये 80 पाई भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कभी कभार काम में आता है, मोस्टली हमारे जहाँ तक स्टेट बोर्ड का अप्रोच है यहाँ तक आंसर है। तो इस क्वेश्चन का यही सोल्यूशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, जिसमें वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दिया गया है। अगर मैं पूरा क्वेश्चन को पढ़ूँ ठीक से तो पूरे क्वेश्चन में ये दिखता है कि वॉल्यूम है, स्फीयर है, रेडियस है और सरफेस एरिया है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम देख के कंफ्यूज होता है, तो थोड़ा सा बाहर जाके रफ वर्क कर लेना है कि ये है हमारा वो स्फीयर। एक्चुअली एग्ज़ाम में ये सब प्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन मैं आपके पर्सनल जो प्रॉब्लम है सबके मैथ से रिलेटेड वो मैं डील कर रहा हूँ। तो ऐसे कोई स्फीयर है समझ लेना, इस स्फीयर में ये रेडियस है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या क्वांटिटी बोला गया है, ये रेडियस तो है यार, रेडियस, फिर इसकी वॉल्यूम के बारे में कहा गया है, तो ये वॉल्यूम है, और एक कहा गया सरफेस एरिया से ऊपर की कोटिंग, स्फीयर के ऊपर की कोटिंग यानी कि सरफेस एरिया, ये है सरफेस एरिया, ठीक है, ये सारे क्वांटिटी बताया गया। ऐसा लिस्ट करते जाना तो क्या आराम से समझ में आता है। और क्या क्या दिया हुआ है, 4 पाई क्या दिया है, द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई, तो इसका मतलब डी वी बाई डी टी दिया हुआ है इस बार 4 पाई सी सी पर सेकेंड, ठीक है। और ये आगे का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, तो ये सब देख के मुझे सबसे पहले फार्मूला रिलेट करना है कि ये रेडियस वॉल्यूम, इससे रिलेटेड फार्मूला क्या है। तो हमें पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम वॉल्यूम के रिलेशन लेके शुरू करना है स्टूडेंट्स। फिर इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है देख के समझ में आता है, नीचे एस है, तो विद रिस्पेक्ट टू टी ये हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये पहले से ये सब बातें ज़रा प्रॉब्लम को ठीक से 2-3 बार पढ़ने के बाद फिर ये सब सोचना, उसके बाद एक्चुअल सोल्यूशन लिखना शुरू करना है। तो अब हम शुरू करते हैं। तो एक्चुअल सोल्यूशन लिखना शुरू कैसे करना है, हमने जैसे देख लिया है कुछ, उसके हिसाब से लेट आर बी द रेडियस, V be the volume of the sphere
एस बी द सरफेस एरिया। ठीक है, ये सारी बातें लिख लिया हमने। इसमें गिवन क्वांटिटी है, गिवन डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई सी सी पर सेकेंड। अब हम रिलेशन पे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से रिलेशन क्या है ये भी हम यूज़ करेंगे, लिखेंगे बाद में। ये भी गिवन है, व्हेन द इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम दिया हुआ है 288 पाई सी सी। पहले हम ये दोनों को रिलेट करने के लिए वो रिलेशन जैसे मैंने लिखा था 4/3 पाई आर क्यूब, तो नाउ वी हैव, वो लिखते हैं, नाउ वी हैव v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो कभी भी जिससे रिलेटेड, अपने टर्म से रिलेटेड जो रिलेशन है वो लिखना है और उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो v, ये v और t अलग अलग वेरिएबल है, r भी वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल है, ये पैरामीट्रिक का केस है। तो यहाँ का डिफरेंशिएशन ऐसा होगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4π/3, ये कांस्टेंट है, इंटू आर क्यूब की डेरिवेटिव 3r² dr/dt। ठीक है, ऐसा होगा। ये सिंप्लीफाई होकर मैं यहाँ लिखता हूँ। सो वी गेट dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3 गेट कैंसिल 4πr² dr/dt। अब थोड़ी देर रुक के समझ लेना कि अभी आगे क्या करना है क्या नहीं। इस बार dv बाई डी टी तो दिया हुआ है, हमें dr/dt फाइंड करना है, तो इसमें हम dv बाई डी टी पुट कर सकते हैं। सो dv बाई डी टी दिया हुआ है 4π, सो 4π इज इक्वल टू 4πr² इंटू dr/dt। 4π गेट कैंसिल्ड, तो हमें मिलता है dr/dt इज इक्वल टू 1/r²। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, लेकिन देखिए यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है 1/r²। ये r की वैल्यू हमें फाइंड करके यहाँ डालना है। कभी कभी क्वेश्चन में r की वैल्यू दिया होता है, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली r की वैल्यू दिया नहीं है, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। इनडायरेक्टली मतलब कैसे, उस फेयर की इंस्टेंटेनियस वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम में जो वैल्यू है 288 पाई वो डाल के हमें वहाँ से रेडियस निकालना है, फिर वो रेडियस यहाँ यूज़ करना है। तो ये इंटरमीडिएट आंसर है, इसको मैं इस तरीके से नंबरिंग करके रखता हूँ। अब ये जो वॉल्यूम दिया है उससे शुरू करते हैं। समझ में आ गया ना कि वॉल्यूम के थ्रू हमें रेडियस फाइंड करके फिर यहाँ डालना है। नाउ गिवन v इज इक्वल टू 288 पाई, v मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इज 288 पाई। पाई गेट कैंसिल्ड, तो हमें क्या मिलेगा, आर क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो ये बनता है 288 इंटू 3/4, मतलब ये। तो ये है 72 इंटू 3 इज इक्वल टू 216। अब आर क्यूब की वैल्यू 216 है, तो आर क्यूब 216 मतलब 6 क्यूब, इसका मतलब आर की वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू हमें 1 में डालना है, तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस मिलेगा। ठीक है, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 dr/dt इज इक्वल टू 1/6² मतलब 1/36। फिर एक लाइन आंसर अपने वर्ड्स में लिखना, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 1/36। अब रेडियस की यूनिट क्या है इस क्वेश्चन में, सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ इस तरीके से। ठीक है, रेट है करके नीचे सेकंड है, रेडियस है करके सेंटीमीटर। तो ये एक आंसर है। आगे और एक पार्ट है ना, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो उसके लिए हम आगे लिखते हैं, वी नो दैट S इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब इसके रेट ऑफ चेंज के लिए हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे,
तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट ds/dt इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, r² के डेरिवेटिव 2r इंटू dr/dt। ये सब अलग अलग वेरिएबल है करके यहाँ dr/dt और ds/dt आ गया। अब इसमें हमारे पास dr/dt निकाला हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला कि dr/dt इज़ 1/36 हमने निकाला थोड़ी देर पहले, वो भी यहाँ डालेंगे। तो ये बन गया 4 × 8 पाई इंटू आर की वैल्यू, रेडियस 6 निकाला हमने, तो इंटू 6 इंटू dr/dt 1/36। तो ठीक है, अभी हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं, आर भी निकाला हुआ है, dr/dt हमने कैलकुलेशन करके निकाला है, वो सब यहाँ पर डालेंगे। तो ये सब सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है 8 पाई बाय 6 6 36, दैट मीन्स 4 पाई/3 आएगा। सो दिस इज़ 4 पाई/3, ये है हमारा ds/dt। इसको अगर वर्ड्स में आंसर लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया इज ds/dt इज इक्वल टू 4 पाई/3। अब इसका यूनिट सरफेस एरिया की क्वांटिटी होती है स्क्वायर क्वांटिटी, तो स्क्वायर क्वांटिटी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस तरीके से पहले हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकाला है, उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, दैट्स ऑल। This is the next question, students. Water is being poured into a cylindrical vessel at the rate of 36 मीटर क्यूब पर सेकंड। वो मैंने राइट सर्कुलर सिलेंडर यह बना दिया है जिसका बेस रेडियस दिया है r = 3। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए भी फिर से एक बार हम नोटेशंस को ठीक से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात हो रही है, रेडियस की बात हो रही है और वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम कैसे समझ में आएगा, 36 मीटर क्यूब पर सेकंड लिखा हुआ है, मीटर क्यूब ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम है, रेडियस है, तो दोनों को मिलाकर हम क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो लेट r बी द रेडियस ऑफ बेस, v बी द वॉल्यूम एंड h बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। अब इसमें गिवन हम नोट करते हैं, गिवन r इज इक्वल टू 3 मीटर्स और dv/dt ये दिया गया है 36 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नाउ वी नो दैट, अब हम रिलेशन लिखेंगे, वी नो दैट v इज इक्वल टू पाई r²h। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का रिलेशन पाई r²h। अब इसमें बात ये है कि इस क्वेश्चन में रेडियस पहले से दिया गया है कि 3 है थ्रू आउट द एग्जाम्पल, वो इंस्टेंटेनियस नहीं है। मतलब यहाँ r की वैल्यू 3 पहले से डाल देना है, तो r इज़ नो मोर वेरिएबल, r डाल देंगे तो वेरिएबल रहेगा v और h। सो v इक्वल टू पाई 3² इंटू h, सो v इज इक्वल टू 9 पाई h। तो अब हम जब डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो वेरिएबल ट्रीट करना है इसे v को और h को। तो चलिए करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट dv/dt इज इक्वल टू 9 पाई कांस्टेंट एज इट इज dh/dt। इसमें से dv/dt की वैल्यू दिया हुआ है 36। सो 36 इज इक्वल टू 9 पाई इंटू dh/dt गिवन dv/dt is equal to 36. So finally dh/dt that will be 9 4 36। तो ये 9 और ये कैंसिल होकर 4 डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है ना, ये पाई इसके d में ट्रांसफ़र होगा, 9 और 36 कैंसिल होकर 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4/पाई ये है dh/dt। यही पूछा गया, फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल इज राइजिंग।
वाटर लेवल राइज का मतलब ये इस तरीके से वाटर लेवल राइज होंगे, ये शुरू का वाटर लेवल, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा। तो ये जो राइज इन वाटर लेवल का मतलब हाइट में डिफरेंस चाहिए उनको, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, वही हमने निकाला dH/dt इज इक्वल टू 4/π। तो इसीलिए यही सेंटेंस को हम रिपीट करके यहाँ लिख सकते हैं, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इज, यही आंसर लिख देंगे 4/π। अब वाटर लेवल की यूनिट होती है सेंटीमीटर, अगर ये सॉरी मीटर में, ये भी हाइट भी मीटर में रहेगा, तो ये मीटर और रेट है करके पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इज 4/π मीटर पर सेकंड, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, a man of height 180 cm is moving away from a lamp post at the rate of 1.2 meter per second. If the height of the lamp post is 4.5 meters, find the rate at which his shadow is lengthening and the tip of the shadow is moving. ऐसे क्वेश्चन में जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैंने ये फिगर बना कर रखा है, इसमें देखिए ये है वो लैम्प पोस्ट, ये वो इंसान। अब इसमें एक बात है कि रेट ऑफ चेंज ये दिया है 1.2 मीटर पर सेकंड में, और इंसान की हाइट वो दिया है 180 सेंटीमीटर्स। तो यूनिट एक तो मीटर नहीं तो सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तो मैंने 180 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो 1.8 मीटर है। तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि 4.5 और यहाँ 180 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंसान की हाइट है। तो ये लैम्प पोस्ट, ये वो मैन जो लैम्प पोस्ट से आगे पीछे हो रहा है। इसमें मैंने कुछ वेरिएबल इंक्लूड किया है, एक्स और वाई। एक्स मतलब ये अगर इंसान है तो इसकी शैडो है, MB मतलब उसकी शैडो, ठीक है, शैडो की लेंथ। और वाई मतलब लैम्प पोस्ट से उस इंसान की डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल है क्योंकि शैडो की लेंथ भी चेंज होती है और इंसान भी आगे पीछे हो रहा है। तो मैंने दो वेरिएबल एक्स और वाई लिया है यहाँ पर। तो इस तरीके से फिगर को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब फिगर के हिसाब से हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हैं। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। फिगर में OA लैम्प पोस्ट यानी कि लैम्प पोस्ट की हाइट 4.5 मीटर्स, MN मैन इसकी हाइट 1.8 मीटर्स, 180 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करके 1.8 मीटर किया गया है। MB इज इक्वल टू एक्स वेरिएबल मतलब ये लेंथ ऑफ शेडो, OM वाई लिया है, OM क्या है, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है। अब हम फिगर से क्या समझना है, फिगर में आप लोगों को दो सिमिलर ट्रायंगल दिखते हैं, ठीक है, ट्रायंगल MNB और ट्रायंगल OAB, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल। तो दीज टू ट्रायंगल्स आर क्लियरली सिमिलर। जब तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, उसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। फ्रॉम फिगर ट्रायंगल MNB एंड ट्रायंगल OAB आर सिमिलर एंड देयरफॉर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स MB अपॉन MN इज इक्वल टू ये छोटे वाले का बेस, छोटे वाले की हाइट, बड़े वाले की बेस OB डिवाइडेड बाय बड़े वाले की हाइट OA। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्टेप्स ले रहा हूँ, ये सब सॉल्यूशन में नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन समझने के लिए बेटर है, समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो MB की वैल्यू है x, MN की वैल्यू है 1.8, OB की वैल्यू है OB y प्लस एक्स यानी कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय OA की वैल्यू है 4.5, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम डेसिमल हटा देते हैं, तो ये डेसिमल हट जाएगा। सो x अपॉन 18 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन 45। इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर ले तो इस तरीके से स्टेप्स मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 45x इक्वल टू 18x प्लस 18y, उसके आगे 45x माइनस 18x 27x इज इक्वल टू 18y, उसके आगे 9 से हमने डिवाइड कर दिया तो 3x इक्वल टू 2y। तो ये हमारा बेसिक रिलेशन मिल गया। अब हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, अब ये फिगर को कोई काम नहीं है तो आई विल राइट देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3y। ये रिलेशन से x की वैल्यू 2/3y आएगा। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। सो डिफरेंशिएट
with respect to t, we get dx by dt is equal to 2/3 as it is into dy by dt। अब ये फिगर में x क्या था? x मतलब वो इंसान की जो शेड है, तो रेट एट विच इज शैडो इज लेंथनिंग, क्योंकि ये शैडो की लेंथ थी x, मैंने लिखा है कि x लेंथ ऑफ शैडो, तो dx बाई dt हमें फाइंड करना है। y क्या था? वो इंसान लैम्प पोस्ट से कितने रेट से आगे पीछे हो रहा है। तो अ मैन ऑफ हाइट दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो dy बाई dt की वैल्यू है 1.2। सो गिवन dy बाई dt इज इक्वल टू 1.2, therefore this equal to 2/3 into 1.2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 into 0.4, ठीक है, यानी कि 0.8। तो dx बाई dt 0.8। अब इसका यूनिट क्या है? x मतलब मीटर में है, लेंथ है ये, और मीटर की ये रेट है, मतलब मीटर पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड। तो इसको हम वर्ड्स में लिखते हैं, हिज शैडो इज लेंथनिंग एट द रेट ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट आंसर। अब सेकंड के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमें ये फाइंड करना है कि फाइंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। अब टिप ऑफ द शैडो का मतलब लैम्प पोस्ट के बेस से शैडो की टिप तक, यानी कि यहाँ के लेंथ y प्लस वहाँ की लेंथ x, y प्लस x मतलब x प्लस y, तो x प्लस y की रेट ऑफ चेंज हम लोगों को फाइंड करना है। तो नाउ dd ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू dx बाई dt प्लस dy बाई dt, ठीक है, क्योंकि शैडो टिप की रेट ऑफ चेंज फाइंड करना था, dt ऑफ x प्लस वाई फाइंड करना है, तो dx बाई dt प्लस dy बाई dt। dx बाई dt मेरे पास है dx बाई dt 0.8 प्लस dy बाई 1.2, ये हो जाएगा 2, तो ये dt ऑफ x प्लस वाई हो गया 2, तो 2 मतलब इसको वर्ड में लिखेंगे, तो देयरफॉर द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग एट द रेट 2 मीटर पर second. So that is the complete answer.